हेलो फ्रेंड, मैं ललित शर्मा अपने यूट्यूब टॉपर कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूसीजी नेट का 2020 क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द मेटाफोर इनविजिबल एंड इन द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। जो इनविजिबल एंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। याद रखना फ्रेंड। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवर्सिबली इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए बिजनेस इंटरप्राइजेज। क्या ऑब्जेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट का ऑडिट में? ए है मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन को। बी है मिनिमाइज करेंगे वेस्ट इन एनर्जी कंजप्शन को। सी है स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन हेल्थ ऑफ नेटिव्स। मिनिमाइज करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या आंसर होगा फ्रेंड? आंसर है, हम करेंगे मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट एनर्जी कंजम्पशन, फिर करेंगे वेस्ट इन एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमाइज करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लेकिन स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन हेल्थ ऑफ नेटिव्स को छोड़कर ये तीनों ऑप्शन आएंगे। कौन कौन से? ए बी डी थर्ड ऑप्शन हो गया ए बी और डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन रिसेंट टाइम्स। जो जीएसटी आया है उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें से सही बताना है, ट्रू बताना है। इट इज़ ए डेस्टिनेशन टैक्स है, सही बात है बिल्कुल। इट बेनिफिट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मोर, नहीं, गलत बात है। इट बेनिफिट्स कंज्यूमिंग स्टेट मोर, यस, कंज्यूमिंग होता है स्टेट के लिए। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, गलत बात, ये भी सही नहीं है। इट इज़ एन अम्ब्रेला टैक्स टू इम्प्रूव इरेज डूइंग बिजनेस। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए, सी और ई। ए, सी और ई किस में है? लास्ट ऑप्शन है ए, सी, ई। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर रिगेडली एक्सेप्टेड डेजिग्नेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस क्रिएट यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। जो सर्विस की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से स्टैटिक चैलेंजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड है पेरिसेबिलिटी, थर्ड है इनपेरिसेबिलिटी, नेक्स्ट है इंटेंजिबिलिटी, लास्ट है इंस्क्रिएटेबिलिटी। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इनमें से सर्विस की? इनफ्लेक्सिबिलिटी नो, पेरिसेबिलिटी यस, इंपेरिसेबिलिटी यस, इंटेंजिबिलिटी यस। ये तीनों ही करेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विस की। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन हमारा बी, सी, डी बन गया। क्या बन गया? बी, सी, डी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सपोज ए कस्टमर हु परचेज ओनली 2 गुड्स इन मेकिंग ए यूटिलिटी मैक्सिमाइज। 2 गुड्स परचेज करता है, मेकिंग ए यूटिलिटी मैक्सिमाइज
उपयोगिता को मैक्सिमाइज करता है, यूटिलिटी को ज़्यादा प्रयोग करता है। देन द प्राइस ऑफ वन ऑफ गुड्स डिक्रीज, एक प्राइस वन गुड्स का प्राइस कम करता है। व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑप्शन है द कंज्यूमर परचेजिंग पावर, उसकी इंक्रीज़ होगी, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी, या उसकी मनी इंक्रीज़ होगी। बताइए फ्रेंड क्या होगा। ऑप्शन है ए एंड सी, ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए बी सी। बताइए। ए बी, इसका आंसर होगा ए बी। उसकी पावर इंक्रीज़ होगी, परचेजिंग पावर, उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन मनी इंक्रीज़ हो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रॉब्लम विद कंज्यूमर इंटरव्यू। कंज्यूमर को इंटरव्यू देते वक्त क्या प्रॉब्लम होती है। ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स बाइसेस। कौन सी प्रॉब्लम होंगी इंटरव्यू देते वक्त। करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, या बी ओनली। आंसर है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगा, एक रिस्पॉन्स बाइस होगा, तो ए एंड सी होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स। जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है उसमें अप्रोप्रिएट फर्म के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट होता है, कौन सी फर्म अप्रोप्रिएट होती है प्रोसेस कॉस्टिंग में। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फर्म, पैरामेडिकल एंड हेल्थ केयर फर्म्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी फर्म्स, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। बताइए फ्रेंड प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन सी फर्म अप्रोप्रिएट होती है। ये होगा ऑयल रिफाइनिंग फर्म, ओनली डी। नेक्स्ट है in order to calculate capital adequacy ratio the bank are required to take into consider which of the following risk। बैंक कौन से रिस्क कंसीडर करता है कैपिटल एडिक्वेसी कैलकुलेट करने के लिए। कौन से रिस्क कैलकुलेट करेगा, कंसीडर करेगा। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑप्शनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी सी। बताइए फ्रेंड कौन सा आंसर होगा। सही आंसर है हमारा डी, तीनों रिस्क को कंसीडर करेगा बैंक। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑन विच ऑफ द थ्री म्यूचुअली रिफोर्सिंग पिलर्स बेसल थर्ड। कौन सा है बेसल थर्ड कैपिटल रेगुलेशन आर बेस्ड। जो बेसल थर्ड है उसमें किस पर बेस है ये। मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड पर, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडवोकेसी पर, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पर, मार्केट डिसलाइन पर, मैनेजमेंट कंट्रोल पर। बताइए फ्रेंड आंसर। बेसल थ्री किस पर बेस है। आंसर हमारा सेकंड ए बी डी, मिनिमाइज कैपिटल स्टैंडर्ड पर, सुपरवाइजरी रिव्यू कैपिटल एडवोकेसी पर, मार्केट डिसलाइन पर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आया था 1872 में। कब आया था? 1872 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये आया था 2000 में। कब आया था? 2000 में। कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। तो राइट आंसर क्या हो गया देखते हैं फ्रेंड। राइट आंसर ए का है सेकंड, ए का सेकंड, बी का है थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, फोर्थ आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट है थ्योरी से क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एक्सर ओलियन ने। एक्सर ओलियन ने। किसने दी थी? ओलियन ने। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी माइकल पोर्टर ने। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। तो क्या आंसर बना? ए का फोर्थ, ए का फोर्थ फर्स्ट में ये दे रखे हैं, ए का फोर्थ। तो आंसर हमारा फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल की स्टेज दे रखी हैं और आगे उनके मीनिंग दे रखे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में। इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसके लिए होता है? डोमेस्टिक मार्केट फ्यू कंप्यूटर के लिए होता है। एक छोटे के लिए होता है, छोटे कंप्यूटर्स के लिए होता है ये। ए फ्यू कंप्यूटर्स एट होम के लिए होता है। ग्रोथ किसके लिए होती है? डोमेस्टिक मार्केट के लिए होती है। किसके लिए होती है? डोमेस्टिक मार्केट। किसके लिए होती है? डोमेस्टिक मार्केट के लिए। मैच्योरिटी किसके लिए होती है? इनोवेटिंग कंट्री के लिए। किसके लिए? इनोवेटिंग कंट्री के लिए, याद रखना। डिसलाइन किसके लिए होती है? ये डेवलपिंग कंट्री के लिए होती है। किसके लिए होती है? डेवलपिंग कंट्री के लिए होती है। ठीक है फ्रेंड। तो आंसर क्या हो गया? ए का थर्ड, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये फर्स्ट में दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है ट्रीम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन फैसिलेट एंड प्रमोट एफडीआई। फैसिलेट एंड प्रमोट किसको करता है? एफडीआई को। ठीक बात है। ट्रिम एंड ट्रिप्स प्रोविजन रिमूव करता है रिस्ट्रिक्शन एंड एड्रेस कैपिटल फ्लो सेंसिटिव्स। जो प्रोविज़न है उनको ख़त्म करता है, रिस्ट्रिक्शन करता है एड्रेस कैपिटल फ्लो सेंसिटिव्स को। ये भी ठीक बात है, दोनों करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, बोथ ट्रू। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट whose objective or consideration are unlawful or void। बिना कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव के किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये सही बात है बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट आर रिस्ट्रेंट लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड, ये भी सही बात है। दोनों बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। क्या है? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट है टैक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है टीडीएस से रिलेटेड। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट दे रखे हैं, उनमें से 2 करेक्ट दे रखे हैं, बताने कौन कौन से हैं। टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट आगे दे रखे हैं फॉर्म 16। फॉर्म 16 इसके लिए सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म 16 अप्लाई किया जाता है क्या? बताइए। यस, ये करेक्ट है। टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म 16A 16A
ये अप्लाई होता है क्या? यस। TDS ऑन रेंट फॉर्म 16B, रेंट के लिए 16B होता है? नहीं। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म 16C? नहीं, ये अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है। रेंट के लिए C होगा और सेल प्रॉपर्टी के लिए B होगा, ये दोनों उल्टे दे रखे थे, ऊपर ले दोनों सही हैं, A और B आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है सीक्वेंस बताना है, एक प्रोसेस दे रखे हैं कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस बताना है कैपिटल बजटिंग का क्या क्या होगा। पहले क्या करेंगे, पहले हम कैश फ्लो एस्टिमेशन लगाएंगे, फिर करेंगे आइडेंटिफाइड डिस्काउंट रेट, फिर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ NPV, फिर करेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन, लास्ट में क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। पहले करेंगे कैश फ्लो, फिर आइडेंटिफाइड डिस्काउंट रेट, फिर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ NPV, पहले A, फिर B, फिर D और लास्ट में डिसीजन लेंगे, ठीक है फ्रेंड। जो डिसीजन रखा है वो लास्ट में आएगा। पहले कैश फ्लो एस्टिमेशन लगाएंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे डिस्काउंट रेट को, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ NPV कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट डिसीजन लेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ABDC, ABDC सेकंड आंसर दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। लास्ट नेक्स्ट है सीक्वेंस है ऑफ द फॉलोइंग CSR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो CSR की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बताना है सीक्वेंस में। स्पेंडिंग एज पर प्रोविज़न इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में पॉजिटिव नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीज़, 500 करोड़ और मोर, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन CSR, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर इन गिवन फाइनेंशियल ईयर, टर्न ओवर ₹1000 करोड़ और मोर। पैनल एक्शन तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो पता है, ठीक है। ई तो लास्ट में है, तो ऑप्शन देखते हैं, अगर ऑप्शन से पता लगता है क्या, ई लास्ट में है, तो हमारे पास सीधा ही 2 आंसर कट हो गई, एलिमिनेशन कर दिया मैंने, तो हमारे पास आंसर के चांसेस हैं 50-50 के। अब देखते हैं सही सीक्वेंस क्या होगा इसका। पॉजिटिव नेटवर्थ ₹500 करोड़ और मोर, A, ठीक है, 500 करोड़ चाहिए। फिर आएगा टर्नओवर होनी चाहिए 1000 करोड़, क्या होनी चाहिए, 1000 करोड़। D, AD किस में है, AD थर्ड में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड। एक बार मैं कंप्लीट करवा देता हूँ इसको। AD यहाँ तक हो गया था। फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट चाहिए 5 करोड़ का, C। फिर 2% एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन CSR का 2% चाहिए, B। और लास्ट में क्या है, E, ठीक है फ्रेंड। तो आंसर हमारा थर्ड हो गया। नेक्स्ट है सीक्वेंस बताना है CRM का। सीक्वेंस द स्टेप्स इन CRM प्रोसेस, डेवलपिंग CRM प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ कस्टमर डाटा, एनालाइज कस्टमर डाटा, आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर, इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम। बताइए फ्रेंड क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर बताइए फ्रेंड। सीक्वेंस बताना CRM प्रोसेस का, स्टेप बताने हैं। पहले कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डेवलपिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटिंग करेंगे। पहले हमारा आंसर आएगा B, फिर C, फिर D, फिर A, फिर E। ये हमारा CRM का प्रोसेस हो गया। तो देखिए किस में आंसर, पहले B, फिर C,
फिर डी, ये सेकंड आंसर आ गया इसका। क्या आंसर आया? सेकंड। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय। जो स्पैन है मैनेजमेंट का वो डिटरमाइंड किस किस को करता है? मैनेजर ट्रेनिंग को, मैनेजर्स पर्सनल क्वालिटीज़ को, सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग को, ट्रेड यूनियन को। चारों से बताइए क्या आंसर होगा। मैनेजर ट्रेनिंग को करता है, बिल्कुल करता है। मैनेजर पर्सनल क्वालिटीज़ को बिल्कुल करता है। सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग को बिल्कुल करता है। ट्रेड यूनियन को बताइए फ्रेंड, ट्रेड यूनियन को करता है? नहीं। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे बी में दिखता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है सही मिलान आया हुआ है, मैच ऑफ द फॉलोइंग आया हुआ है। रिलेशनशिप बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग बताइए किस में होगा? रिलेशनशिप देखना फोर्थ में देखो, क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड इन्हांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नाम से ही पता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और इसमें रिलेशनशिप दिया होगा बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग किससे होगा? क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड इन्हांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए कस्टमर के बीच में। मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग किसके लिए होगा बताइए? पहले हम देखते हैं डेवलपिंग बैंकिंग। डेवलपिंग बैंकिंग में ग्रोथ, डेवलप होना, ग्रोथ नाम से पता लगता है। ठीक है फ्रेंड। डी का सेकंड, ए का फोर्थ। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या हुआ। एक बार मैं बता देता हूँ पहले। मर्चेंट बैंकिंग किसके लिए है? मर्चेंट बैंकिंग है इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल इशू मैनेजमेंट, इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल इशू मैनेजमेंट के लिए। इंडिजियस बैंकिंग किसके लिए है? किसके लिए है? डीलिंग इन इंडीज एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए का फोर्थ था, क्या था? फोर्थ। और बी का थर्ड था। ए का फोर्थ, बी का थर्ड। तो हमारे पास आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट है सीक्वेंस बताना है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। किसका बताना है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। बताइए फ्रेंड अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले हम जर्नलाइज करेंगे ट्रांजैक्शन को, या रिकॉर्ड करेंगे, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, या प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस को, या ड्राइंग करेंगे मीनिंगफुल इन्फ्रेंस और बिजनेस डिसीजन लेंगे। बताइए फ्रेंड क्या होगा? करेक्ट आंसर है पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स में, फिर जर्नलाइज करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर हम लास्ट में क्या लेंगे? बिजनेस के लिए डिसीजन लेंगे। तो आंसर हो गया हमारा बी ए, बी ए। बी ए किस में है? फोर्थ में है। बी ए किस में है? फोर्थ में है। बी ए डी सी एंड ई। नेक्स्ट है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्रेंड। टैक्स का क्वेश्चन है। पहले हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे। इनकम अंडर द ऐड की इनकम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इनकम अंडर द डिफरेंट ऐड। ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट तो ये आ गया। बाद में क्या करेंगे? डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। क्या डिडक्शन लगाएंगे? नहीं। पहले हम लॉसेज को क्या करेंगे? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे सी, फिर डिडक्शन, फिर राउंड ऑफ, लास्ट में क्या करेंगे? राउंड ऑफ। तो हमारे पास ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो आंसर आ गया फर्स्ट। आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट है एक डिडक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में।
80 GGC। 80 GGC किसके लिए होता है? कंपनी के लिए होता है या पर्सन के लिए होता है, ये बताना है। फर्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। रेंट पेड कौन सी किसके लिए डिडक्शन होती है? रेंट पेड होती है 80 GG के लिए, 80 GG के लिए। बी का क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। कंपनी के लिए पॉलिटिकल पार्टी की जाती है तो वो होता है 80 GGB। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूट पर्सन के लिए कंट्रीब्यूट किया गया है तो वो होता है 80 GGC। 80 GGA किसके लिए होता है? रिसर्च, जो रिसर्च के लिए डोनेशन किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया ए का 3rd और बी का 1। ए का 3rd, बी का 1, ए का 3rd, बी का 1 और सी का 2 और ए का 4। तो हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। परफेक्ट कंपटीशन किसके लिए होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए। मोनोपोली किसके लिए होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसके लिए होता है? ये होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। ओलिगोपोली किसके लिए होता है? प्राइस रिगिडिटी। तो परफेक्ट कंपटीशन का 3rd, मोनोपोली का 4th। 3rd 4th किस में है? 3rd में है। तो हमारे पास आंसर है 3rd। नेक्स्ट है कॉस्ट दे रखी है और डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उनके मीनिंग बताने। संक कॉस्ट क्या होती है बताइए फ्रेंड्स? संक कॉस्ट पहले हम पता लगाते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन टोटल कॉस्ट और ए यूनिट चेंज इन आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट होगी चेंज इन टोटल कॉस्ट और यूनिट चेंज इन आउटपुट। ये हमारी क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? वैल्यू ऑफ इनपुट ऑन यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑन यूज्ड इन प्रोडक्शन। संक कॉस्ट हमारी ये होगी। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होती है? टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग और डिसीजन लिया जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है हमारी? कॉस्ट आर अनअफेक्टेड, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कॉस्ट पर, वो हमारी क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, लागत का कोई भी फर्म के डिसीजन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर क्या हुआ है इसमें? ए का सेकंड, फर्स्ट में ये ए का सेकंड।